नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नीतीश कुमार की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और वो 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां बड़ी ही जोरों शोरों के साथ जारी है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा पूरे बिहार से लोग आएंगे और इसको लेकर जर्मन हैंगर तकनीक से पंडाल बनाया जा रहा है। वीवीआईपी गेस्ट के लिए 1500 सोफे और आम लोगों के लिए 1.5 लाख कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच पटना में आज यानी कि बुधवार को यानी कि 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें नीतीश कुमार को अपना नेता चुना गया है। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा पेश करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बिहार चुनाव में विशाल बहुमत मिलने के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस बीच राजनीतिक गलियारों में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब सोमवार देर रात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अचानक से एक चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार दोनों वरिष्ठ जदयू नेताओं को भाजपा आलाकमान ने दिल्ली बुलाया था। उनके अचानक चले जाने से यह सवाल उठने लगा कि क्या नई सरकार के गठन में आखिरी समय में कोई रुकावट आई है। हालांकि पटना हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों पर ना तो लल्लन सिंह और ना ही संजय झा ने कोई टिप्पणी की है। इस बीच बिहार में सरकार गठन की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को आज यानी कि हो रही है, जिसमें गठबंधन औपचारिक रूप से अपना नेता चुनेगा। नीतीश कुमार के उसी दिन इस्तीफा देने की उम्मीद है, जिसके बाद 17वीं बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी और बिहार की नई सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ हुआ आपको चलिए फटाफट अंदाज में बता देते हैं। तो दरअसल 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो अमूमन होता है। करीब 1 लाख लोग भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास रहेगा और साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से हो सकते हैं। चिराग पासवान के पार्टी को उप मुख्यमंत्री मिलने की भी संभावना बेहद कम जताई जा रही है। हालांकि उम्मीद जरूर लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन ये संभावना बेहद कम है। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा की एक पार्टी बैठक होगी, जिसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और इसमें मीडिया से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। बिहार में सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। जेडीयू की ओर से वरिष्ठ नेता संजय झा और लल्लन सिंह भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार गठन को लेकर अंतिम रणनीति पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, क्योंकि बिहार सरकार के गठन की कवायद तेज हो चुकी है और इसलिए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा था। आपको ये जानकारी दे दें कि विधायक दल के नेता चुनने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन सीएम चेहरे पर लगभग तस्वीर तो साफ है, लेकिन बीजेपी से डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये बात अभी तय नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर संशय गहरा गया है, लेकिन अमित शाह ने चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। ऐसे में क्या बीजेपी इस तिकड़ी को बनाए रखेगी या फिर बदलाव करेगी, ये देखना होगा। तो बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला बना रहेगा। नीतीश कुमार जब से बिहार की सत्ता में आए हैं, तब से डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा चली आ रही है। 2005 में नीतीश कुमार सीएम बने थे तो सुशील मोदी बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने थे और इसके बाद से डिप्टी सीएम बनाने की कवायद जारी है। तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया है तो बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी अपने किस नेता को डिप्टी सीएम बनाती है ये देखना होगा। तो बीजेपी कोटे से फिलहाल सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के ये दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी विधायक बने तो लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा विधानसभा पहुंचे हैं।
ऐसे में बीजेपी क्या अपने इन्हीं दोनों नेताओं के साथ आगे बढ़ेगी या फिर किसी नए चेहरे पर मुहर लगेगी, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पर भरोसा जताती है और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। पूरा देश में उत्साह है बिहार के रिजल्ट को लेकर, और 20 साल के बाद अगर लोगों का भरोसा विश्वास एनडीए सरकार पर है और बिहार में के लोगों में तो बहुत उत्साह है कल के शपथ ग्रहण को लेकर, तो इसलिए पूरे बिहार से लोग इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं गांधी मैदान में। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, अन्य राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी